Assalamu alaikum. My name is Azan Ahmed and I'm a first year medical student at Khyber Medical College Peshawar. And as you all know, you have only 20 days left for ETA MDCAT 2023. 20 दिन है आपके पास, तो what would be your strategy to secure good marks in ETA MDCAT? First of all, we will talk about timetable and then we will move towards कौन सा सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट बाद में प्रिपेयर करना चाहिए. आई वुड सजेस्ट यू, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग टाइम टेबल फॉर 20 days, डिवाइड योर टाइम इन स्मॉल चंक्स. For example, if you have 20 days, do not make a timetable that will cover 20 days. Instead, make a timetable that will cover 7 days, then 7 days and then 6 days, instead of making a long timetable. उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक बड़ा टाइम टेबल बनाते हैं तो ऑब्वियसली नो वन कैन फुलफिल एज पर द टाइम टेबल. आपकी हर चीज़ टाइम के हिसाब से परफेक्टली नहीं हो सकती. यू मे मिस सम ऑफ द थिंग्स. तो अगर आप एक 20 days का टाइम टेबल बनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल मिस सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू रिवाइज या यू नीड टू थिंक या यू नीड टू रीड, जो कि आपकी रह जाएंगी एग्ज़ाम से पहले. तो इट्स बेटर टू मेक अ टाइम टेबल इन स्मॉल चंक्स, ताकि आपका टारगेट एक चंक के अंदर या एक टाइम टेबल के अंदर कोई आपकी चीज़ मिस हो गई है तो वो आप नेक्स्ट टाइम टेबल में कवर कर लें. और नेक्स्ट टाइम टेबल में कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो यू हैव लास्ट 6 days, आप उसको उसमें कवर कर लें. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग टाइम टेबल, मेक अ शॉर्ट टाइम टेबल्स. एटलीस्ट डिवाइड योर डेज इन 3 parts. तो पहला आप एक वीक रख लें, दूसरा वीक रख लें और लास्ट में फिर 6 days रख लें. और अगर मैं आपकी जगह होता तो व्हाट वुड बी माय स्ट्रेटजी लर्निंग फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस. सो दैट वुड बी कि मैं फर्स्ट वीक जो है रिवीजन के लिए रखता, सेकेंड वीक जो होता वो भी रिवीजन के लिए होता, बट दैट वुड इंक्लूड मोर MCQ प्रैक्टिस विद दैट. और जो मेरा लास्ट 6 days होते हैं उनमें से फर्स्ट 4 days में FLPs के लिए रखता और फुल लेंथ पेपर्स, या फिर जिसको आप कंप्लीट टेस्ट पेपर्स कहते हैं, जिसे हम मॉक टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कंप्लीट टेस्ट वाला इन्वायरमेंट होता है और टेस्ट की जितने ही MCQs होते हैं वही सब्जेक्ट्स होते हैं, वही चैप्टर्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम, सॉल्व दोज, और फिर उनमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनको लास्ट 2 days में कवर करता, और जो मेरा सारा कोर्स है उसको मैं सम अप करता इन लास्ट 2 days. सो दैट वुड बी एन आइडियल स्ट्रेटजी फॉर मी. Now, as you know, you have worked a lot. The time of hard work is over. Now, this time is to work smarter. You need to do smart work along with the hard work. तो हार्ड वर्क तो आप अपना कर चुके हैं, लेकिन अब आपको स्मार्ट वर्क भी करना है. आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें आप जिनमें आप वीक हैं या जिनमें आप लैग करते हैं. यू नीड टू कवर देम आप. उसके अलावा आपने एफिशिएंटली हर चीज़ रिवाइज करनी है, ताकि इन केस अगर टेस्ट में कोई चीज़ आ जाए तो आप उसको ईजीली कर सकें. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि अब हम कितनी देर तक पढ़ा करें, या टेस्ट करीब है तो हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए या कम पढ़ना चाहिए, हमारी नींद हमें ख़राब नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए. तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से दीज आर योर लास्ट 20 days. सो अपना जितना भी खून पसीना है सारा इन 20 days में डाल दें. एंड यू नीड टू पुट ऑल योर एफर्ट. जितना कुछ आपने FSC में किया है, आपने उससे पहले मेहनत की है, अब आपको सारी मेहनत को एक जगह इकट्ठा करना है. यू हैव टू सम अप. तो यू नीड टू वर्क मोर हार्डर देन बिफोर. सो इन दिनों को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें, 1 मिनट भी अपना वेस्ट ना करें. लाइक टेस्ट से पहले तक सर्व ऑल योर एनर्जीज. इस टाइम में इन्वेस्ट करना आई थिंक इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट. सो यू शुड कंज्यूम योर टाइम. अब बात करते हैं कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट करें. तो आई वुड सजेस्ट कि आप मिक्स लेकर चलें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सब्जेक्ट का वो वाला चैप्टर कर रहे हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो आप उसके साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट का वो वाला चैप्टर करें जो आपको ईजी लगता है. तो इन दैट केस इट वुड बी बैलेंस्ड, और आपको इतना हेक्टिक फील नहीं होगा या आप इतना साइकोलॉजिकली बर्डन फील नहीं करेंगे कि अगर आप एक मुश्किल चैप्टर कर रहे हैं और एक आसान चैप्टर कर रहे हैं. और एक और बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन, अगर आपको इस रिवीजन के दौरान भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आप भूल गए हैं, तो डोंट नीड टू पैनिक एट ऑल. कोई चीज़ आपको भूल जाती है या फिर आपका कॉन्सेप्ट है बट यू कैन नॉट रिमेंबर दैट अप, तो दैट्स टोटली फाइन. आप उसको दोबारा से देखें, दोबारा से समझ नहीं आ रहा, दोबारा से लेक्चर लें एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दैट. सो दैट्स टोटली ओके. इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि लास्ट डेज में कह रहे होते हैं यार हमें सब कुछ भूल गया. मुझे भी ऐसा लगता था, हर एक को ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ भूल गया. बट द थिंग इज़ कि आपने अपनी रिवीजन पूरी करनी है. आपको कोई चीज़ भूल रही है, आप उसको दोबारा देख लें. लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अब आपको चीज़ भूल रही है तो आप टेंस होकर बैठ जाएं और पढ़ना ही छोड़ देंगे. नहीं, अब यार भूल रहा है तो अब एनजाइटी की वजह से आप पढ़ना छोड़ दें. डोंट स्टॉप स्टडिंग. उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है MCQ प्रैक्टिस या FLP प्रैक्टिस. एज यू नो, दीज आर योर लास्ट डेज.
और कोई संडे टेस्ट दे रहा है या कोई उसके अलावा FLPs दे रहा है तो दैट्स क्वाइट गुड। लेकिन वो लोग जो FLPs नहीं दे सकते, यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस 4 to 5 FLPs या फुल लेंथ पेपर्स जो कि एग्जाम के ही पैटर्न पर हों और उसी टाइम में हों। ये नहीं है कि आपने फुल पेपर सॉल्व किया 5 घंटे में सॉल्व किया, नो, यू हैव टू सॉल्व दैट इन अ पर्टिकुलर टाइम। और कोशिश करें 5-6 मिनट कम टाइम अपने लिए रखें और उस टाइम में जो है सारे MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में होते हैं तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा आपके 1-2-3 मिनट 4 मिनट वेस्ट हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आप एग्जाम डे पर उतने ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे जितना एक वो बंदा पैनिक हो रहा होगा जिसने पहली दफ़ा एक फुल लेंथ पेपर देना है या जिसने विदाउट एनी संडे टेस्ट या विदाउट एनी फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस के वो आकर बैठे। तो इट विल मेक अ डिफरेंस। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू कि इन दिनों में आप अपनी वीक पॉइंट्स और अपने मिस्टेक्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके देखें। कोई चीज़ आपसे बार बार मिस्टेक हो रही है, आप उसको नोट कर लें अपने पास, ताकि आपको एग्जाम डे पर भी याद रहे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाली मिस्टेक हो सकती है और ये वाली मिस्टेक मैंने नहीं करनी है। इन फिजिक्स पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे एंड आई यूज्ड टू डू मिस्टेक वाइल पुटिंग द फार्मूला, तो वो मैंने अपने पास एक नोट करके लिखा हुआ था। और बिफोर गोइंग टू टेस्ट आई सॉ दैट थिंग, और जब मैं टेस्ट में बैठा हुआ था और लकीली वही क्वेश्चन एक टेस्ट में भी आया हुआ था, दैट वाज ऑन द बेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो मेरे माइंड में फ्रेश हुआ था कॉन्सेप्ट, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अब अगर मैं आपको हर चीज़ सेपरेट करके सेग्रीगेट करके बताऊं तो अपना फर्स्ट वीक जो होगा आपका, उसमें आपको अपने साइंसेस पे फुल ग्रिप रखनी है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, यू हैव टू फुली इक्विप योर सेल्फ विद द नॉलेज ऑफ दीज। जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपने अच्छे तरीके से करनी है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इंग्लिश में हाई यील्ड टॉपिक्स जो हैं उनको भी साथ कर लें। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से होते हैं जिनमें से मैक्सिमम MCQs आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गिब्स की बुक उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको 20-30 टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप ईटा के पेपर्स देखते हैं, पास पेपर्स देखते हैं, तो यू विल फाइंड कि उसमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को टारगेट करें और उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें। इन द सेकेंड वीक यू शुड फोकस मोर ऑन योर MCQ प्रैक्टिस। आपने जो MCQ प्रैक्टिस एक दफ़ा कर भी लिया, पहले आप उसको भी गो थ्रू कर लें और आपके जो कॉन्सेप्ट जिस जगह पर वीक हैं आप उन कॉन्सेप्ट्स को रेक्टिफाई कर लें। अब ईच डे के हिसाब से यू हैव टू स्प्लिट योर चैप्टर्स के कितने चैप्टर्स में एक दिन में कर सकता हूँ। अगर एक कोई मुश्किल चैप्टर है तो उसके साथ मैं अपना ईजी चैप्टर कौन सा रखूँगा। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपना टाइम टेबल वीक के अंदर या डेज़ के अंदर चैप्टर वाइज किस तरह बनाते हैं और चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह करते हैं। हर एक के लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, किसी को कोई चैप्टर मुश्किल लग रहा होता है, किसी को दूसरा चैप्टर मुश्किल लग रहा होता है। तो दैट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद जो आपके पास लास्ट 6 डेज होंगे तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप उनमें FLPs प्रैक्टिस करें। और FLP प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर FLP प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद जो उसकी मिस्टेक्स हैं उसको देखें और अपने मार्क्स को खुद काउंट करें। ये नहीं है कि आपने FLP प्रैक्टिस कर लिया और बस ठीक है ये गलत है ये सही है दैट्स ओके, नहीं, अपने मार्क्स को भी देखें, मार्क्स काउंट करें कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, जो मिस्टेक्स हैं इनको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ। वो आपकी एक अपनी सेल्फ एवेलुएशन होगी और आपको आइडिया होगा, रियलाइजेशन होगी कि आपने क्या चीज़ कैसे करनी है।